precautionary measures. Please bring the chemical on the stage. अच्छा, तो इस केमिकल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी. ये बज़ाहिर एक बेज़रर दिखने वाला केमिकल है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड एज साइलेंट किलर. ये पोटेशियम साइनाइड है और ये अपने अंदर एक कैपेबिलिटी रखता है कि ये अगर एक लीथल अमाउंट में ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो एट द वेरी मोमेंट ऑन द वेरी स्पॉट इंसान घुट घुट कर अपनी जान दे देता है. तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे दरमियान जो है वो एक बहुत बाशऊर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी स्पीकर मौजूद है जो कि अपने अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानती हैं. शी कैन स्पीक फॉर 3 hours विदाउट लेटिंग यू गेट बोर्ड, क्योंकि उनकी नॉलेज और उनकी जो टॉक्स है इट सराउंड्स अबाउट द इस्लामिक रिव्यूज, अबाउट इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल्स. एंड आई वुड लाइक टू welcome ambassador of Edupedia Valley, our youngest beloved motivational speaker Musfira Binte Faraz on the stage. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. और मुस्फिरा ने जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ऊपर डिस्कस किया और उसको लिंक किया फ़लस्तीन के मसले के ऊपर. सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 वाक़ये सुनाना चाहूँगी. पहला वाक़या जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसके अंदर वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे. वो 1500 किलोमीटर चल के सीरिया से मक्का पहुंचे. अब 2 पहाड़ों के दरमियान में 2 बाप बेटे खड़े हैं. बाप की उम्र 80 से 90 साल है और सामने वो फूल है, वो जिगर का टुकड़ा है जिसकी उम्र 8 से 9 साल है. बेटा, तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म आया है, क्या करना चाहिए? कोई और होता तो कहता, बाबा कुर्बान करने का आपको हुक्म आया है, इसमें मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं? जवाब सुनिए. ठीक है बाबा. हजरत इब्राहीम को लगा हजरत इस्माइल ने सुना नहीं है. हजरत इब्राहीम ने एक बार फिर कहा, बेटा मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म आया है, क्या करना चाहिए? हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, कोई घाटे का सौदा तो नहीं, दुनिया के बजाय जन्नत मिल जाएगी और आपके बजाय अल्लाह मिल जाएगा. फिर ख्याल माँ की तरफ गया, यानी हजरत हाजरा, और कहा, लेकिन मेरी माँ को बहुत दुख होगा. अपना कुर्ता उतारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया. कहा, ये मेरी माँ को दे देगा, जब भी मेरी याद आएगी इसे सीने से लगा लेगी. अब एक हाथ में छुरी, एक हाथ में हजरत इस्माइल के बाल, घुटना कमर पे, और आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तुझे क्या लगता है मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत तुझसे ज्यादा हो गई है? नहीं, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे लिए ऐसे 1000 इस्माइल कुर्बान. हजरत इब्राहीम ने छुरी 3 दफा चलाई, लेकिन छुरी चली ही नहीं. छुरी मोम की थोड़ी ना थी या गर्दन लोहे की थोड़ी ना थी, मेरे अल्लाह का अमर आ गया था. अल्लाह ने कहा, नहीं चलेगी छुरी. अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है. हजरत इब्राहीम को आग से सही सलामत बाहर निकाल ले, हजरत सोले के वाक़े में पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा दे, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में उनको मछली के पेट में जिंदा रखे और जिंदा ही बाहर निकाल ले. कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है. जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की तो मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील जल्दी करो, मेरे खलील को जलाल आया है. अब छुरी जो चलाई चल गई. आंखों से पट्टी उतारी, देखा सामने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और आगे रैन ज़बह हुआ था. और दूसरी दफा जब मेरे प्यारे नबी को ताइफ में पत्थर मारे गए थे और वो लहू लहू हो गए थे, मेरे प्यारे नबी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? बस मेरे प्यारे नबी ने इतना कहा कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेज दिया. हज़रत जिब्रील ने मेरे प्यारे नबी से कहा, अगर आप हुक्म दे तो ताइफ के लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान
दरमियान में लाके तबाह और बर्बाद कर दूं? लेकिन मेरे प्यारे नबी ने ये कहकर ताइफ के लोगों को अल्लाह के अजाब से बचा लिया कि ये लोग नहीं तो इनके बच्चे जरूर इस्लाम कबूल करेंगे। ये दो वाक़े सुनाने का मकसद ये था कि सातों आसमान के फरिश्ते सिर्फ 2 दफा रोए हैं। एक दफा जब हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तुझे क्या लगता है मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत तुझसे ज्यादा हो गई है? नहीं, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे लिए ऐसे 1000 इस्माइल कुर्बान। और दूसरी दफा जब मेरे प्यारे नबी को ताइफ में पत्थर मारे गए थे और वो लहू लहू हो गए थे, तो सातों आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई थी। लेकिन मुझे यकीन है कि सातों आसमान के फरिश्ते आज भी रो रहे होंगे, आज भी उनकी चीखें निकल रही होंगी जब वो फलस्तीन को लहू लहू देख रहे हैं। खैर, ये क्या है? ये एक जहर है जिसका नाम पोटेशियम साइनाइड है। ये इतना खतरनाक है कि पोटेशियम साइनाइड का एक ड्रॉप सेकंड्स में आपकी जान ले सकता है। अगर गलती से भी एक ड्रॉप आपके मुंह में चला गया तो सेकंड्स में आपका सर घूमने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, आपको फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, हार्ट अटैक और फिर ब्रेन हैमरेज, दोनों एक साथ, और फिर इस तरह 1 मिनट में जिंदगी खत्म। आज इतने खतरनाक जहर को यहाँ पर मैं इसलिए लाई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना खौफनाक है। ये पोटेशियम साइनाइड नहीं, इस्राइल है। ये पोटेशियम साइनाइड नहीं, ये वही दरिंदा है जिसने जुल्म की इंतहा कर दी है। आज इस्राइल जहर की तरह फलस्तीनी मुसलमानों की जान ले रहा है। जब इस्राइल की बंदूक से निकली हुई गोली 2 साल के बच्चे को लगती है तो उसकी मौत से पहले उसकी माँ का दर्द से कलेजा फट जाता है। बच्चे की मौत से पहले बाप को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? जहर का असर खत्म करने के लिए एंटीडोट बनाएं। पेप्सी, कोक और KFC के बाइकॉट से ज्यादा इस कौम को एंटीडोट की जरूरत है जो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मगर एंटीडोट बनाने के बजाय हम सिर्फ बाइकॉट और व्हाट्सएप पर जंग जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराबे मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराबे मस्जिद पर, ये नदा गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। एंटीडोट उम्मत मुस्लिमा को मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है ताकि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। अगर हम रेशियो वाइज देखें तो दुनिया में अगर एक जियो है तो 129 मुसलमान हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉडर्न कॉम्बैट टेक्नोलॉजी की वजह से हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये वही इसराइली है जिन्होंने बगैर लड़े हजरत उमर रज़ी ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान इनको गाजर मूली की तरह काट देंगे। और जिस दिन ये खौफ इनके दिलों में दोबारा पैदा हो गया, उस दिन एक बार फिर ये बुज़दिल कौम मुसलमानों से बगैर लड़े ही सरेंडर कर देगी। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हो कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हो कोई तो बिगड़ जाते थे, तह क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, दिल खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हमें अपनी तालीमी काबिलियत के दम पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कमांड हासिल करनी है। अल्लामा इकबाल ने भी ऑलमोस्ट 100 साल पहले क्या खूब कहा था, इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा है, खून फासिद के लिए तालीम मिस्ल नेश्तर। इस जहर का एंटीडोट बेहतरीन तालीम है ताकि हम साइंसी दुनिया में आगे निकल सकें। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा?
دریا تیرنے والے ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. شکریہ.